हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है डोमेन ऑफ ए फंक्शन। आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, डोमेन जैसे कि टाइटल से भी शो हो रहा है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो इससे हमें सबसे पहली बात तो ये समझ आती है कि जो डोमेन है ये फंक्शन से रिलेटेड ही एक टर्म होती है, फंक्शन से रिलेटेड ही कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिर ब्रीफली ये चीज़ देखते हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है, इसका हम थोड़ा रफ सा देखते हैं ब्रीफली कि ये फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन की डोमेन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन। फंक्शन को जब हम बिल्कुल सिंपल वे में शो करते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हम सबसे सिंपल वे में फंक्शन को लिखते हैं। इसमें हमारे पास ये एफ एक फंक्शन होता है, एक्स क्या होती है हमारे पास एक इनपुट होती है, और वाई क्या होती है आउटपुट होती है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे इनपुट होती है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये जो वाई है ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मीन्स कि एक्स जब भी हम यहाँ पे कोई पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वाई में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। इसकी एग्जांपल के तौर पे अक्सर एग्जांपल दी जाती है कि अगर ये एफ मेरे पास एक मशीन है, एफ एक मशीन है, तो एक साइड से इसमें हम इनपुट ऐड करते हैं। ठीक है, इनपुट, तो वो हमारे पास कोई एक्स होता है। ठीक है, जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, और दूसरी साइड से फिर हमें क्या मिलता है, वाई, जो कि हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। वो हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो एफ है वो क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाई होता है, ये किसके बराबर होता है, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास एक सिंपल फंक्शन की एग्जांपल होती है। अब इसमें हमारे पास जितने भी ये एक्स होंगे ये तमाम क्या होंगे, इनपुट वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये तमाम वो वैल्यूज होंगी जो हम फंक्शन में पुट करेंगे, तब हमें वाई मिलेगा। तो ये एक जनरल सा एक था कॉन्सेप्ट कि फंक्शन क्या होता है, और उसको हम सिंपल किस वे में लिखते हैं, इस वे में लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि डोमेन क्या होती है। ठीक है, तो डोमेन की डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। डोमेन की डेफिनेशन होती है द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। ठीक है, डोमेन क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। ठीक है, मीन्स कि तमाम वो वैल्यूज जिस पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, ठीक है, डिफाइंड हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑन विच आवर फंक्शन इज कंप्लीटली डिफाइंड, ऑन विच आवर फंक्शन, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली डिफाइंड। ठीक है, हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीटली डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, एक्स की हर वैल्यू तमाम इनपुट्स पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास जितनी भी एक्स की इनपुट्स हैं उन तमाम पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है, तो तमाम वैल्यूज किधर जाएंगी, डोमेन में जाएंगी। ठीक है, अब अगर एक्स की वैल्यू में कोई भी ऐसी पुट करता हूँ जिसपे हमारा जो फंक्शन है एफ, ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि हमारे ये जो x की वैल्यू थी जिसकी वजह से हमारे पास अनडिफाइंड हुआ है, ये जो x की वैल्यू ये डोमेन में नहीं आती। ठीक है, तो मीन्स कि इनपुट सिर्फ वो वैल्यूज ही डोमेन में आएंगी जिस पे हमारा फंक्शन कंप्लीटली क्या हो, डिफाइंड हो। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है डोमेन की, कि वो तमाम वैल्यूज, वो तमाम इनपुट जिस पे हमारा फंक्शन कंप्लीटली डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये तो अभी आपको मैंने बता दी कि हमारे पास एक जनरल बता दिया कि फंक्शन क्या होता है और डोमेन क्या होती है। तो ये जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी फंक्शन की, उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये जो फंक्शन है ये भी कई तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ में हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहा होता है, हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है वो कई बार बटे की फॉर्म में आ रहा होता है। ठीक है, मीन्स के ऊपर पी और नीचे क्यू, इस तरह कोई ऊपर नंबर होते हैं और वो बटे में आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और किस तरह की फॉर्म होती है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस जो है हमारे पास वो कई तरह के होते हैं। यहाँ पे मैंने अभी आपको तीन बताए, तो इनका कॉम्बिनेशन भी होता है। मीन्स कि हमारे पास इस तरह का भी इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है कि बटा भी हो और ऊपर स्क्वायर रूट भी आ रहा हो। ठीक है, तो इस तरह का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, ऐसा भी हमारे पास फंक्शन हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है, फंक्शन हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स के होंगे, उसके अकॉर्डिंग उनकी हम डोमेन चेक करेंगे कि डोमेन क्या होती है। लेकिन अभी ये जो मैंने जनरली लिखे हैं
इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि मेन आइडिया क्या होता है किसी भी फंक्शन की डोमेन चेक करने के लिए। हमने अल्टीमेट जो हमारे पास डोमेन चेक करने के लिए होता है वो क्या होता है कि हमने अनडिफाइन होने से बचाना होता है, फंक्शन को अनडिफाइन नहीं होने देना। सिर्फ ये चीज़ हम जब करेंगे चेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी डोमेन का हमें पता चल जाएगा। तो देखें, जब भी हमारे पास आएगा इस तरह का, मीन्स कि स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आएगा, ठीक है, मीन्स कि इसके स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म होगी तो हमने ऐसा फंक्शन उसकी डोमेन बतानी होगी। तो इसमें हमारे वो हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि जो अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म होगी, फर्ज करें वो जो हमारी टर्म है वो एक्स है स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो जो एक्स हमारी टर्म है वो ज़ीरो हो सकती है, ठीक है, वो ज़ीरो हो सकती है या ज़ीरो से बड़ी, ठीक है, ज़ीरो हो सकती है या ज़ीरो से बड़ी हो सकती है। स्क्वायर रूट के अंदर हमने नेगेटिव टर्म नहीं आने देनी, ठीक है, मीन्स कि जो एक्स हमारे पास है वो क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कोशिश रखनी है कि जो भी अंदर टर्म होगी वो या ज़ीरो हो जाए या ज़ीरो से बड़ी हो। ओके, इसी तरह अब जब हमारे पास फंक्शन इस तरह का आएगा पी ओवर क्यू की फॉर्म में, जब इस तरह का सीन बनेगा हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होगा, उसमें हमारी क्या ट्राई होगी कि जो बटे में है नीचे क्यू डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि देखें ऊपर जब मैं स्क्वायर रूट की बात की तो वहाँ पे मैंने क्यों कहा कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर नेगेटिव हो जाएगा तो वो हमारे पास एक इमेजिनरी सीन बन जाएगा, ठीक है, इमेजिनरी बन जाएगा, तो वो हमारे पास रियल चीज़ नहीं होती, वो हमारे पास एक अनडिफाइंड सीन हो जाएगा, वो इमेजिनरी सीन बन जाएगा। तो हमने रियल रखना है। इसी तरीके से अगर यहाँ नीचे जीरो बन जाए तब भी हमारे पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा, तो उस चीज़ से हमने बचाना है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ नीचे बटे में जो कुछ भी होगा उसको हमने क्या करना है, नॉट इक्वल टू जीरो रखना है, तो हमें डोमेन मिल जाएगी, फंक्शन कोई भी हो, ठीक है। अब आ जाती है पॉलिनोमियल्स की बात। तो पॉलिनोमियल्स जिस टाइप के भी हों, जिस डिग्री के भी हों, जो भी हों, पॉलिनोमियल्स के लिए सिंपल है कि हमारी इसके लिए डोमेन डिफाइन होती है। इसमें हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तमाम नंबर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऐसा सीन नहीं होता, हम इसमें कुछ भी ऐड कर दें इस तरह के फंक्शंस में, कोई भी नंबर किसी भी तरह का नंबर ऐड कर दें तो फिर भी हमारे पास वो अनडिफाइन वाला सीन नहीं बनता, इन्फिनिटी अनडिफाइन, हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन नहीं होता, हम कोई भी नंबर इसमें ऐड कर दें तो, ठीक है। तो मीन्स के पॉलिनोमियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ भी ऐड कर दें तो कभी अनडिफाइन नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम पॉलिनोमियल्स की जो डोमेन होती है वो तो डायरेक्ट बता देते हैं, वो कितनी होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जो ये होते हैं हमारे पास रैशनल्स बटे की फॉर्म में, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ हमने जो डिनोमिनेटर होता है उसको नॉट इक्वल टू जीरो रखना होता है, ठीक है। और इस तरह जो मैंने बताया स्क्वायर रूट वाला, उसमें हमने क्या करना है, या जीरो से बड़े, मीन्स के पॉजिटिव नंबर्स रखने हैं हमने, ठीक है, तो हमें इसकी डोमेन पता चल जाएगी। अब ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया बता दिया कि जो हमारे पास फंक्शन डोमेन जो होती है वो किसी फंक्शन की होती है, फंक्शन की जनरल फॉर्म आपको मैंने बता दी, और इसमें ये इनपुट होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आउटपुट होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, और आगे फंक्शन किस किस तरह के हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये भी दो ये जनरल होते हैं हमारे पास, पॉलिनोमियल्स या होंगे या फिर रैशनल फॉर्म में होंगे या स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में होंगे, और भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हो सकते हैं, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उसकी जो डोमेन होगी वो हम चेक करेंगे। इनकी बारी बारी एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हमें मजीद इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो होते हैं पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये जो फंक्शंस होते हैं पॉलिनोमियल्स फंक्शन, ये किस तरह के होते हैं, जैसे मैं अगर लिखता हूँ 2x प्लस 5, ठीक है, ये लिख दिया इज इक्वल टू 0, या फिर मैंने लिख दिया 6x प्लस 4x, यहाँ पे स्केयर भी डाल दें, और आगे आगे 3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से करके जितने भी फंक्शंस होते हैं, ये एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से, और किसी भी तरह की आप किसी भी डिग्री की या किसी भी आप पॉलिनोमियल कोई भी ले सकते हैं, किसी भी डिग्री की और किसी भी लेंथ की, तो जो भी हमारे पास आएगी एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 7x प्लस 3 कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x का स्क्वायर और प्लस 4x, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने ये 3 एग्जांपल्स ले ली हैं। अब ये तमाम मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, डिग्री डिफरेंट है लेकिन है हमारे पास सारी क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो मैंने आपको क्या बताया, डोमेन जब भी चेक करनी होगी हमने किस पॉइंट से चेक करनी है कि कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारा फंक्शन अनडिफाइन ना हो जाए, सिर्फ हमने वो चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर्स होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से
क्या होते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। इसके दरमियान सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि इसके दरमियान कोई ऐसा नंबर किसी भी तरह का जो इसमें हम ऐड करें तो हमारा ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए। तो इस तरह का हमें कोई भी नंबर नहीं मिलता जब हम इसमें पुट करें तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। मीन्स कि हम ये इसके अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो तमाम यूज़ कर सकते हैं इसकी डोमेन के अंदर, ठीक है। मतलब इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो तमाम क्या हो सकती हैं, इसकी इन फंक्शंस की इनपुट वैल्यूज हो सकती हैं। उन तमाम को हम एज आ इनपुट इन फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शंस कभी भी अनडिफाइंड नहीं होंगे। तो पॉलिनोमियल्स किसी भी तरह के हों, किसी भी डिग्री के हों, ठीक है, उनकी जो डोमेन होगी, डोमेन वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल फंक्शंस की। तो रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, मींस के पी ओवर क्यू की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में होते हैं। तो अब हमने ऐसे फंक्शंस को देखना है। तो अगर मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 ओवर एक्स माइनस 2, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो मैंने इसका क्या बताया था कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शनल पी ओवर क्यू की फॉर्म में कोई फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स, तो हमने क्या सिर्फ चेक करना है कि जो क्यू है वो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको हम नॉट इक्वल टू जीरो रख के हम इसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी देखें, अभी मेरे पास ये फंक्शन है, इसमें यहाँ बटे के नीचे क्या आ रहा है, x माइनस टू। तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस टू को रखता हूँ नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जो हमारा x है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू टू, ठीक है। मीन्स कि हमारा जो x है वो टू नहीं होना चाहिए। अगर टू यहाँ लग जाएगा तो देखें क्या होगा, 5 ऊपर है, नीचे 2 माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, 5 ओवर जीरो हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब क्या कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ से हमने बचाना होता है। तो इसलिए टू के अलावा यहाँ पे हम कोई भी एक्स की जगह वैल्यू लगा दें कि हमारे पास रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। मतलब इसके अंदर हमने इसी में से कोई नंबर यूज़ करना होता है। तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें से सिर्फ हमने किसको यूज़ नहीं करना, टू को। उसके अलावा हम तमाम नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं ग्राफ बना के भी दिखाऊँ तो ये अगर मेरे पास एक रियल लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस, ये बीच में आ गया ज़ीरो, और ये आ गया मेरे पास टू, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ टू सिर्फ हमने क्या करना, यूज़ नहीं करना। तो इससे इधर भी सारा कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, तमाम नंबर्स, और ये वाले भी तमाम नंबर्स इनपुट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी डोमेन लिखेंगे वो फिर क्या होगी, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक। देखें, इसको हम जब डोमेन लिखेंगे, डोमेन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से टू, इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ये वाले नंबर ऐड नहीं है, मतलब टू ऐड नहीं है, ठीक है ये। और फिर हमने मतलब टू को हमने बीच में छोड़ दिया, आगे यूनियन, फिर आगे से इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब टू ऐड नहीं है हमारे पास, तो टू को स्किप करके टू से पहले जितने भी हैं और टू के बाद भी जितने हैं वो तमाम इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आ गई, ठीक है। ये हमने क्या बता दी, डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक। अब मेरे पास जो एग्जांपल है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, इसमें भी हमने सेम क्या करना है, आपको बताया पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है हमारा जो फंक्शन होता है, और हमने क्या करना होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो करना होता है। तो यहाँ पे क्यू हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या सीन हुआ है कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4। तो खुद ही देखें ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। मीन्स कि हम x की जगह हमारे पास रेंज वही आपको बताया कि हम नंबर कहाँ से ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अंदर। मतलब इसके अंदर से हमने कोई नंबर लेना होता है, तो इसके अंदर से हम कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर, क्योंकि वो x की जगह यूज होगा, और अभी यहाँ पे x का स्क्वेयर है। तो स्क्वेयर जब भी हम किसी भी नंबर का लेंगे, बेशक नेगेटिव का लें पॉजिटिव का लें, हमारे यहाँ से पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब ये जो सिचुएशन अभी इस हमारी एग्जाम्पल में बनी है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि हम किसी भी एक्स का स्केयर लें तो वो नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, दिस विल नेवर हैपन, ठीक है, दिस विल नेवर हैपन, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि हम कोई भी इसमें से नंबर उठाएं उसका स्केयर लें तो वो माइनस 4 आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर 2 लें तो वो प्लस 4 आएगा, -4 फिर भी नहीं आएगा। तो ऐसा कभी सीन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन होगी
वो क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तमाम की तमाम। हम इसके अंदर से कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, इसमें डिनोमिनेटर में मेरे पास एक ठीक ठाक रकम है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी इसको क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके हम अगर पार्ट्स बना लें तो क्या बन जाएंगे, इसके पार्ट्स बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और 5x प्लस 20। ठीक है, मैंने 9 के दो पार्ट्स कर लिए, इधर और इधर, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन तो x माइनस 4, यहाँ से 5 कॉमन तो x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो पार्ट्स क्या बन जाएंगे, x माइनस 4 और x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारे पास है x नॉट इक्वल टू 4 होगा और इसी तरह x नॉट इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास ये अब आ गया कि x ना तो 4 होना चाहिए ना 5 होना चाहिए, इन दोनों केसेस में हमारे पास जो हमारा फंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, मीन्स कि अगर हम यहाँ पे x की जगह 4 लगा दें तभी जो फंक्शन है ये किधर चला जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, और अगर 5 लगा दें तब भी अनडिफाइन हो जाएगा। इसको ग्राफ की शक्ल में अगर मैं लिखूँ तो ये देखें, ये मेरे पास अगर मैं ग्राफ बनाया है, ये बीच में आ गया 4, ठीक है, ये आ गया 5, तो अब 4 भी नहीं होना चाहिए और 5 भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसके दरमियान जितने नंबर्स भी आते हैं हम तमाम नंबर्स को डोमेन में यूज कर सकते हैं। तो ये भाई हम सारे यूज कर सकते हैं, ये बीच वाले भी और ये भी, सिर्फ 4 और 5 को यूज नहीं करना। तो इसकी डोमेन हमारे पास कितनी बनेगी, इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी, वो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से, सिर्फ हमने 4 को ऐड नहीं करना, 4 से पहले जो भी आता है हमने ऐड करना, तो हमें नहीं पता तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 4 ये ब्रैकेट लगा देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 4 इंक्लूड नहीं है लेकिन उससे पहले वाले इंक्लूड है, ये फिर आगे यूनियन। अब 4 और 5 के दरमियान सब कुछ है, तो हम क्या करते हैं 4 से 5 बीच में मैंने क्या कर दिया, ये ब्रैकेट्स लगा दी, मतलब 4 से 5 के दरमियान सब कुछ है, फिर यूनियन। अब मैंने क्या कर दिया, फिर 5 से आगे प्लस, तो 5 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये जो डोमेन है हमारी ये क्या हो जाएगी, ये अब ये वाला हिस्सा हमें चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 4, फिर हमें 4 और 5 के दरमियान वाला भी सारा हिस्सा चाहिए, तो यूनियन के साथ हम क्या कर देंगे 4 और 5, और उसके बाद फिर हम यूनियन लगाएंगे 5 से आगे भी हमें सारा चाहिए इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ये 4 5 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं है, लेकिन उससे पहले वाला और यहाँ पे 4 और 5 के दरमियान वाले सब इंक्लूड हैं, और यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा 5 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास ओवरऑल इस फंक्शन की डोमेन आ गई। तो इस डोमेन के अंदर रह के हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, हमारा फंक्शन कम्प्लीटली डिफाइन होगा। लेकिन अगर 4 और 5 को यूज करेंगे तो वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी एग्जांपल रैशनल फंक्शंस की, ठीक है, जो हमारे पास बटे की फॉर्म में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर रूट वाले जो फंक्शंस होते हैं उनमें क्या सीन होता है। जी, तो अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस की, कि जब स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस आते हैं तो उनके हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, पहले जनरल बता देता हूँ कि जब भी हमारा फंक्शन इस तरीके से आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, अंदर कोई भी हमारे पास एक्स है, तो हमने क्या सिर्फ करना है, जो अंदर जो भी टर्म होगी उस सारे को हमने क्या लिखना है, फर्स्ट करें वो एक्स आ गया तो हमने सिर्फ उसे क्या लिखना है कि नॉट इक्वल टू ए नेगेटिव नंबर, मीन्स कि वो जो है हमारे पास 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। हमने सिर्फ अंदर स्क्वायर रूट के अंदर टर्म को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम, मेरे पास एग्जाम्पल में मैं क्या ले लेता हूँ x माइनस 9। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले ली। तो अब देखें इसके अंदर जो भी अंदर है उसको हम क्या लिखते हैं, x माइनस 9 को लिखते हैं कि या ये 0 से इक्वल है या 0 से बड़ा है, ये लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं 9 को उधर ले जाते हैं, तो x क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा x वहीं पे, 9 को उधर ले गए तो ये बन जाएगा। तो अब देखें, अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो x है वो या 9 होगा या 9 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं ये लाइन लगा दूँ इस तरह, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये बीच में आ गया 9,
तो अभी यहाँ से हमें क्या फिर डोमेन का पता चला कि x जो है या 9 या 9 से बड़ा, तो ये 9 इंक्लूड करके और उसके बाद उससे बड़ी टर्म्स, ठीक है, उससे नीचे वाली नहीं, तो ये सारा कुछ डोमेन में नहीं आएगा, डोमेन में सिर्फ ये हिस्सा आएगा। तो इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन की कैसे लिखेंगे कि हमारे पास क्या इसमें आ रहा है, सिर्फ 9 को क्योंकि इस पर इंक्लूड करना है तो इस पर हम ये वाली नहीं ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये 9 और यहाँ से फिर आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आ गई जो हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं लेता हूँ फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 28, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब इसको भी हम क्या करते हैं, इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी, इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। अब ये जो सारी टर्म है ये हमारे पास क्या होगी, या 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो अब पहले हम क्या कर लेते हैं, पार्ट्स कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, ठीक है, 4x माइनस 28। अब इसके पार्ट्स कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन अंदर, इस यहाँ -4 कॉमन, तो x प्लस 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार x प्लस 7 और दूसरी बार x माइनस 4, ये हो गया, ओके। तो यहाँ से फिर हमें क्या पता चला कि हमारा जो फंक्शन है, एक क्या होगा 4 और दूसरा क्या होगा -7, ठीक है। तो ये जो दो टर्म्स हैं, अब या तो हमारे पास x है वो 4 या उससे बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, इंक्लूडिंग भी है, इंक्लूडिंग वाला सिंबल भी है, मतलब यहाँ पे x जो है 4 या उससे बड़ा, इसी तरह -7 या उससे बड़ा। तो अगर मैं लाइन ग्राफ बना के दिखाऊं तो ये देखें, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये मेरे पास पहले क्या -7 आता है, ये -7, ये कहीं पे आ जाएगा 0, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 4, ठीक है, ये 4 आ गया। तो अभी हमने क्या देखना है कि स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस के अंदर हमारे पास टर्म क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक है, 0 या उससे बड़ा, तो मीन्स की पॉजिटिव रखनी है हमने, ठीक है। तो हम देखते हैं पॉजिटिव कहाँ पे रहती है, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखें यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इस टर्म के अंदर, ये मेरे पास 3 रीजन बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 रीजन है। तो इसके अंदर हमने देखना है कौन कौन सा हमने डोमेन में रखना है और कौन सा डोमेन में नहीं रखना। तो देखें, अगर मैं -इन्फिनिटी से -7 इसके दरमियान कोई रकम यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास जब भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आंसर आएगा मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ -6, ठीक है, वो इसके पीछे आ रहा है -6 -4, ठीक है। तो वो जितनी भी टर्म्स हैं वो सारे अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। इस तरीके से अगर मैं इन दोनों के दरमियान -4 -7 से 4 इसके दरमियान कोई भी नंबर लेता हूँ और वो यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 4 से इन्फिनिटी इसके दरमियान कोई भी नंबर यूज़ करता हूँ तो वो क्या आएगा, मेरे पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। तो इसलिए इसकी बेस पे हम फिर डोमेन क्या डिसाइड करेंगे, जो डोमेन हमारे पास आएगी वो डोमेन होगी, डोमेन क्या होगी, -इन्फिनिटी से -7 और ये इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंबल क्या लगाया कि इंक्लूड होगा या उससे बड़ा। तो -इन्फिनिटी से -7 तक ये इंक्लूड है। उसके बाद यूनियन, हमें नेगेटिव हिस्सा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म चाहिए, तो हम ये वाला हिस्सा लेंगे और ये वाला हिस्सा लेंगे, ठीक है। और इसमें -7 और 4 इंक्लूड होगा। इसी तरह यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 इसको ऐड करेंगे और साथ में इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारी इस फंक्शन की डोमेन होगी, ठीक है। तो हमने पॉलिनोमियल्स भी देख लिए, रैशनल भी देख लिए और स्क्वायर रूट वाले भी देख लिए, ठीक है। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ये मेरे पास एक मैंने फंक्शन ले रहा हूँ f of x 2x - 7 ओवर x + 3, ठीक है। ये मैंने फंक्शन ले लिया। अब इसमें देखें, ऊपर ये एक पॉलिनोमियल है, नीचे ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। तो ये मैंने ओवरऑल, और ये है भी अब अभी बटे में है, तो आप इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें, बटे में जो कुछ भी हो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये होना चाहिए।
लेकिन अभी हमने एक और चीज़ का क्या ख्याल रखना है कि एक तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा क्योंकि नीचे है और ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है, तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, और साथ में ये जो टर्म है अंदर, मतलब ये ओवरऑल टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और ये जो टर्म है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अंदर ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट का मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ हमने पॉजिटिव टर्म्स ही रखनी है, तो इसलिए अंदर इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, और ये क्या कह दिया कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सीन हमने बना लिया, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, x क्या रह जाएगा, -3, मीन्स कि जो x है हमारे पास डोमेन है वो -3 से बड़ी होगी, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल कितनी होती है, -∞ से प्लस, तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनमें सिर्फ -3 और उससे छोटे हमने यूज़ नहीं करने। तो अगर मैं लाइन लगाऊं -∞ से +∞, ये आ गया -3, तो हमने क्या करना है, इसको भी ऐड नहीं करना और इससे छोटे भी ऐड नहीं करने, तो क्या करना है, इससे सारे बड़े वाले ऐड करने। तो डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन हो जाएगी इस फंक्शन की -3 को इंक्लूड नहीं किया और उसके बाद आगे 100 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन की डोमेन आ गई। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, वो मैं क्या फंक्शन ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स -4 का स्क्वायर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर -25, ये मैंने फंक्शन ले लिया। अब इसमें ऊपर क्या है मेरे पास, एक स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट फॉर्म है, नीचे क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में सिर्फ हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास ये जो है टर्म नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है एक चीज़। और ऊपर हमने क्या किस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ऊपर मेरे पास टर्म है यहाँ पे, इसमें क्या होना चाहिए कि x-4, ये जो सारी टर्म है इसको हमने क्योंकि अंदर वाले को पॉजिटिव रखना है, तो ये मेरे पास मतलब क्या होना चाहिए, ये या ज़ीरो हो जाए या ज़ीरो से बड़ी हो जाए। तो ये दो कंडीशंस हैं, नीचे वाले के लिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए और ऊपर वाले के लिए क्या है कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस रख ली मैंने। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, x ये इक्वल और ग्रेटर देन 4, मतलब ये x 4 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। एक चीज़ समझ आ गई। अब इधर आते हैं, इधर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x +5 और x -5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या मतलब हो जाएगा कि x ना ही हमारे पास -5 होना चाहिए और x ना ही हमारे पास +5, मतलब ये दोनों ही नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि x एक तो हमारे पास 4 के इक्वल या 4 से बड़ा होगा, दूसरा क्या है कि ना +5 होना चाहिए ना -5 होना चाहिए। तो इसको ग्राफ में देखते हैं, ये -∞, ये +∞, ये आ गया -5, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो अब हमने क्या देखना है, -5 नहीं होना चाहिए, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। हमने यहाँ एक कंडीशन क्या है, x जो भी होगा वो 4 से इक्वल 4 ऐड हो गया या 4 से बड़ा। तो मतलब जब बड़े की बात आ गई तो मतलब ये पीछे जितनी भी चीज़ें हैं फिर हम इसमें से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ये सारा खत्म। अब 4 को ऐड करेंगे और 4 से बड़ी, ठीक है। तो 4 से बड़ी तो ऐड करेंगे, लेकिन सिर्फ उन्होंने क्या कहा बीच में 5 नहीं होना चाहिए, तो ये 4 से बड़ी हम आगे लेके गए, 5 को छोड़ के बाकी हमने सारा ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन मान गई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डोमेन हमारे पास फिर आ जाएगी, क्योंकि इससे पीछे हमने कुछ भी यूज़ नहीं करना, तो पहले हम करेंगे 4 को ऐड करना है, 5 को नहीं करना, तो 5 को ऐसे लिख देंगे यूनियन। इसके बाद क्या करेंगे, फिर हमने 5 को ऐड नहीं किया और आगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई इस फंक्शन की। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने डोमेन और फंक्शन के बारे में आपको बताया कि फंक्शन क्या होता है, किस किस तरह के फंक्शंस होते हैं, उनकी डोमेन क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हो गया होगा, कुछ चीज़ों की समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और उसके बाद मैं इस रिलेटेड कुछ मजीद वीडियोज़ भी लाऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।